आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये जॉब्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिजनेस जैसे सेक्टर को बहुत ही तेजी से बदल रहा है। लेकिन सवाल ये है, इंडिया में अभी एग्जैक्टली एआई के साथ क्या हो रहा है? कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं? और कौन से डिसीजंस इंडियंस के फ्यूचर को एक नया डायरेक्शन देने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको लास्ट 1 वीक के इंडिया के एआई न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपका दिमाग हिला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहले न्यूज़ की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड पुनीत चंडॉक ने जॉब्स और एआई को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम और आप लास्ट जनरेशन हैं जिनके पास स्टेबल लॉन्ग टर्म करियर है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे बच्चे सिर्फ करियर के लिए फ्यूचर में बहुत सारे पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। उनके अकॉर्डिंग एआई जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि काम करने के पूरे स्ट्रक्चर को फंडामेंटली चेंज कर देगा। पुनीत चंडॉक ने यह भी कहा है कि फ्यूचर में जॉब्स का मतलब एआई के साथ काम करना, एआई को सुपरवाइज करना और एआई के काम को इम्प्रूव करना होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जो लोग एआई टूल्स को यूज़ करना सीख लेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और जो लोग एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे उनके लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ जाएंगे। उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि अब कंपनीज डिग्री से ज़्यादा स्किल्स और कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस कर रही है। इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, और अगर सिंपल शब्दों में बोले तो एआई से जॉब झटके में नहीं जाएंगे। जो जॉब्स एआई के साथ इवॉल्व नहीं होंगी वो धीरे धीरे टाइम के साथ इररेलेवेंट हो जाएंगी। तो चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपने स्ट्रेटजी को और स्ट्रॉन्ग करते हुए विप्रो के साथ 3 साल का एक एआई डील साइन किया है, और इस पार्टनरशिप का मेन फोकस इंडियन और ग्लोबल इंटरप्राइजेस के लिए एआई बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशन डेवलप करना है। इस डील के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अपनी पावरफुल टेक्नोलॉजीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट, गिटहब कोपायलट और एज्योर एआई फाउंड्री को विप्रो के इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करेगा। और विप्रो अपनी तरफ से नेट ऑक्सीजन, वेल्थ एआई और फैल्कन सप्लाई चेन सॉल्यूशन जैसे टूल्स को यूज करके एआई को डायरेक्टली रियल बिजनेस वर्कफ्लोज में अप्लाई करेगा। इस कोलैबोरेशन के थ्रू दोनों कंपनीज मिलकर फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और एयरपोर्ट ऑपरेशंस जैसे सेक्टर्स में अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। और अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो ये कोलैबोरेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए नहीं है, बल्कि कंपनीज के काम करने के तरीके को एआई के थ्रू रीडिज़ाइन करना है। और तीसरा न्यूज़ भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के लिए अपना सबसे बड़ा एआई इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि कंपनी इंडिया में लगभग $17.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, जो मेनली एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगी। और इस इन्वेस्टमेंट का मेजर हिस्सा क्लाउड, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और लार्ज स्केल एआई स्किलिंग प्रोग्राम्स में यूज़ किया जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक है। वैसे कंपनी इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि ग्लोबल एआई टैलेंट के रूप में देख रही है। इस प्लान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का टारगेट है कि क्रोर्स ऑफ इंडियंस को एआई स्किल में ट्रेन किया जाए, ताकि फ्यूचर के लिए इंडियंस एआई रेडी हो सकें। और अपनी गवर्नमेंट खुद फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को इंट्रोड्यूस कर रही है, ताकि ग्लोबल चिप मेकिंग कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर इंडिया के टेक इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट करे। और माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी क्लियर किया है कि इस इन्वेस्टमेंट से सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर, स्टार्टअप्स और पब्लिक सेक्टर को भी एआई अडॉप्शन में मदद मिलेगी। और इसकी वजह से इंडिया में एआई जॉब्स, एआई स्टार्टअप्स और एआई बेस्ड सर्विसेज का इकोसिस्टम तेजी से ग्रो करेगा। तो बढ़ते हैं चौथे न्यूज़ की तरफ। तो ये न्यूज़ इंडिया के टेक और स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम से जुड़ी है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने एक मेजर अनाउंसमेंट किया है, जिससे एआई स्किलिंग का लैंडस्केप इंडिया में नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। उन्होंने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट अब तक का सबसे बड़ा एआई स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च करेगा, जिसमें 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों को इंडिया में एआई स्किल से एम्पावर किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि इंडियन वर्कफोर्स एआई रेडी बने, ताकि फ्यूचर जॉब्स और इंडस्ट्रीज में करियर ग्रोथ मिल सके। इस स्किलिंग ड्राइव का स्कोप सिर्फ मेजर प्रोफेशनल्स तक ही सीमित नहीं है, ये स्टार्टअप्स, फाउंडर्स, डेवलपर्स, स्टूडेंट्स और इवन इनफॉर्मल वर्कर्स तक एक्सटेंड होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि इंडिया के पास एक फास्ट टैलेंटेड यूथ है, और अगर इस टैलेंट को एआई स्किल के साथ इक्विप किया जाए तो इंडिया ग्लोबल एआई लीडरशिप में कभी पीछे नहीं रहेगा।
तो पांचवें न्यूज में हम अमेजॉन के $35 बिलियन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका फोकस इंडिया और एआई ग्रोथ दोनों पर है। अमेजॉन ने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक इंडिया में लगभग $35 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगा और इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटेल तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। इसका एक मेजर हिस्सा एआई और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भी लगाया जाएगा। अमेजॉन के सीईओ ने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में ऑपरेशंस एक्सपेंड करने, एआई टेक बिल्ड करने और एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी यहाँ पर सप्लाई चेन ऑटोमेशन, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर पर्सनलाइजेशन के लिए एआई का हैवी यूज करेगी, जिससे अमेजॉन की एफिशिएंसी और यूजर एक्सपीरियंस दोनों बूस्ट होगा। और कंपनी का प्लान है कि ये इंडिया में 2030 तक 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट करेंगे। अमेजॉन के इन्वेस्टमेंट से सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं होगा, इससे इंडिया का एआई इकोसिस्टम भी ग्रो करेगा, क्योंकि जब ग्लोबल टेक जायंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ के लोकल टैलेंट, स्टार्टअप्स और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सिक्स्थ न्यूज़ की बात करें तो इंडिया ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में दुनिया के टॉप 3 कंपनीज में अपनी जगह बना ली है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस 78.6 वाइब्रेंसी स्कोर के साथ टॉप पे था, फिर चाइना 36.95 वाइब्रेंसी स्कोर के साथ सेकंड पे था और फिर इंडिया 21.59 वाइब्रेंसी स्कोर के साथ थर्ड पोजीशन पे रहा। इस रैंकिंग में सभी कंट्रीज के एआई इकोसिस्टम को सिर्फ टेक्नोलॉजी के नज़रिए से मेजर नहीं किया गया था, बल्कि रिसर्च, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट पूल, पॉलिसी और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जैसे फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया था। और ये अचीवमेंट इसीलिए यूनिक है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में टॉप 3 में आ पाया, जो कुछ एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे यूके, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिंपल शब्दों में बोले तो ये रैंकिंग दिखाती है कि इंडिया ग्लोबल रेस में सीरियसली कम्पीट कर रहा है। और सेवेंथ न्यूज़ में हम गूगल के नए एआई सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बात करेंगे, जो अब ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और गूगल ने अनाउंस किया है एक एआई प्लस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस, जो अब इंडिया में इंट्रोडक्टरी प्राइस ₹199 पर मंथ पर अवेलेबल है। और इस प्लान के थ्रू यूजर्स को एडवांस्ड एआई फीचर, फास्टर रिस्पॉन्स और एक्सक्लूसिव टूल्स का एक्सेस मिलेगा, जो नॉर्मल फ्री यूजर्स को अवेलेबल नहीं होते हैं। और आप चाहें तो इनके तीनों प्लान के टेबल को पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं। गूगल के इस मूव से ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट को अपना प्लान बदलना पड़ सकता है और गूगल चाहता है कि इंडियंस इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू हाई वैल्यू एआई फीचर को अफोर्डेबल प्राइस में एक्सेस कर सकें। और ये 8th न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र पुलिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक एडवांस्ड एआई प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जिसका नाम महाक्राइम ओएस एआई है। और इसका मेन पर्पस क्राइम इन्वेस्टिगेशन को तेजी और एक्यूरेसी के साथ इम्प्रूव करना है। ये सिस्टम कोई एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एआई कोपायलट जैसा टूल है जो पुलिस ऑफिसर्स को हेल्प करेगा केस फाइल्स और कंप्लेंट्स को एनालाइज करने और समझने में, और इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज और लीगल ड्राफ्ट जनरेट करने में। और इस प्लेटफॉर्म में मराठी लैंग्वेज का भी सपोर्ट है, जिससे लोकल ऑफिसर्स को यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलेगा। इसका एक मेजर बेनिफिट ये है कि जो काम पहले महीनों में होते थे, जैसे एफआईआर एनालिसिस, डेटा एक्सट्रैक्शन और इन्वेस्टिगेशन प्लान्स, अब ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही मिनट में हो सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि महाक्राइम ओएस एआई को सारे 1100 पुलिस स्टेशंस में जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि साइबर क्राइम केसेस को हर डिस्ट्रिक्ट में फास्ट ट्रैक किया जा सके। सिंपल शब्दों में बोलें, ये एआई प्लेटफॉर्म लॉ इन्फोर्समेंट को एम्पावर कर रहा है, ताकि पुलिस ऑफिसर्स साइबर थ्रेट का रिस्पॉन्स ज़्यादा तेजी, एफिशिएंसी और परफेक्शन के साथ कर सकें। आज की 9वीं न्यूज़ में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर इनोवेशन की, जो इंडिया के रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंट हो रही है। राजस्थान के रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में एआई ड्रिवन एक्सरे मशीन्स को डिप्लॉय किया गया है, ताकि ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस को फास्ट किया जा सके। वैसे ये स्पेशल एक्सरे सिस्टम एआई एल्गोरिदम के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इन मशीन्स को यूज करके पेशेंट्स को तुरंत इवेल्युएट कर सकते हैं, जिससे ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो सकती है, स्पेशली वो एरियाज जहाँ टीबी के पेशेंट्स ज़्यादा हैं। इन केसेस में एआई बेस्ड टूल्स मैनुअल मॉनिटरिंग को कम करते हैं, जिससे डायग्नोस्टिक डिले और ह्यूमन एरर दोनों रिड्यूस होता है। और सिंपल शब्दों में बोले तो एआई इनेबल्ड एक्सरे मशीन से अर्ली डिटेक्शन और फास्ट ट्रीटमेंट का प्रोसेस रूरल हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट लाएगा। और आज के आखिरी एआई न्यूज़ में हम
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर एडवांसमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें एआई डॉक्टर्स को स्ट्रोक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही है, स्पेशली उस क्रिटिकल गोल्डन आवर में जब हर एक सेकेंड की वैल्यू होती है। इंडिया के मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया है कि एआई पावर टूल्स अब रैपिडली ब्रेन स्कैन्स को भी एनालाइज कर रहे हैं और स्ट्रोक टाइप को इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। गोल्डन आवर का मतलब वो समय होता है जब स्ट्रोक के बाद जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी होता है, ताकि ब्रेन डैमेज कम हो सके और रिकवरी चांसेस बढ़ें। एआई इंटीग्रेशन से पहले डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में देरी होती थी, जो कि अब वो सेकंड या मिनट में कंप्लीट हो रही है, सिर्फ एआई की वजह से। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं एआई इनेबल सिस्टम रिमोट एरियाज में भी टेली स्ट्रोक सर्विस के थ्रू स्पेशलिस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट की कमी को भी कवर करता है। तो ये थे आज के एआई न्यूज़। ये सारी न्यूज़ क्लियरली बता रही है एआई फ्यूचर की चीज़ नहीं है, ये प्रेजेंट बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं एआई फील्ड में होने वाले रियल डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट न्यूज़ और क्लियर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी न्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी, उस पर अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।